कहानी है देवगढ़ की, जहाँ सूरज और भाव है, पर एक बनियों पीरू की छाया अंधेरी ही छाई रहती है। ग्रामीण तालाब के पास एक बरगद के पेड़ के बारे में कानाफूसी करते हैं, जिसे शापित माना जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद इसके पास न जाएं। पिछले साल बल्ली की गूंज वहीं गई थी, उसी के बाद से कोई वहां नहीं जाता। कहे जाने वाली शक्ल छाया का छाया देखा था, और वो ज्योतिंदर का गाय भी उसी दिन गायब हुई थी। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वो पेट ठीक नहीं है, रात को वहां से आवाजें आती हैं। शिवानी, एक शांत महिला, बरगद के पेड़ के पास अकेली रहती है। लोग उससे बचते हैं, उसे डायन कहते हैं। औरती के दाग ही है, एकली मौत, और अब उस पेड़ के पास रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, वो दीदी ने मुझे दवा दी थी जब मैं बीमार थी, वो बुरी नहीं है। चुप रहे, उनका हाथ लगने से और भी बीमारी फैलेगी। मुन्ना नाम का एक लड़का खेलते समय लापता हो जाता है। उसका चप्पल बरगद के पेड़ के पास मिला है। ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घबरा गए। हमारा बच्चा कहाँ चला गया? कोई कुछ करो। जो डर हम पिछले की सुनी समझ रही थी, उसी ने किया है। उस औरत को खोजो, यही उसके पीछे का काम है। गांव वाले शिवानी को बाहर निकालना चाहते हैं। शिवानी ने खुद को निर्दोष बताया। मैंने कुछ नहीं किया, कृपया भरोसा करो मुझ पे। मैं तो बस लोगों की मदद करती हूँ। आप सब मेरे पड़ोसी हैं, क्या मैं कभी किसी के साथ बुरा कर सकती हूँ? मैं तो उस दिन भी वहां थी, क्योंकि मुन्ना को खांसी हो रही थी। मैंने तो उसकी मदद ही की थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। ये रोने की बातें अब नहीं चलेंगी। बच्चे की जान का सवाल है। एक स्कूल शिक्षक आता है और अंधविश्वास को चुनौती देता है। आप सब पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना तो समझो, किसी को बिना सबूत के दोषी ठहराना कहाँ की इंसानियत है। पर मास्टर जी, सबूत भी तो दिख रहे हैं। चप्पल उसी पेड़ के पास मिला। तो चलो, आज रात मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा। अगर सच में कुछ है तो सामना करूंगा। मास्टर जी रात को बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ। हल्की सी चीख सुनाई देती है। वो मुन्ना को एक छिपे हुए गड्ढे में फंसा हुआ पाता है। ये एक जंगली जानवर था जो आवाजें निकाल रहा था, जिसे डर पैदा हो रहा था। शिवानी की कभी गलती नहीं थी। कोई भी काल नहीं, ये बच्चा खुद इस गड्ढे में घिरा था। इसे ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा? हे भगवान, हम तो गलत निकले। ये निशान साफ बताते हैं कि जंगली सियार आता है रात को। आवाजें उसी की थीं। देखा आपने, डर और अज्ञानता मिलकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ग्रामीणों ने शिवानी से माफी मांगी। समझ रही थी, शिवानी उसी को ने बनाया किया गया स्वास्थ्य कार्यकर्ता। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई शिवानी बहन, क्षमा करें। गांव अब आपके साथ है। बस यही चाहती हूँ, कोई और मेरी तरह अकेला न हो। अब सबको शिवानी दीदी से दवाई लेनी है। जागरूकता फैलती है। अंधविश्वास अज्ञान का अंधेरा है और ज्ञान उसकी रोशनी जो डर को मिटा देती है। देवगढ़ अब सीख चुका है, क्या हम सीखेंगे? अंधविश्वास को ना कहें, सोच समझकर निर्णय लें। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है।